नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन भाटी लेकर आया हूं विश्व की जनजातियां। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों से संबंधित प्रश्न, यानी कि वो किस देश से संबंधित हैं, क्या उनका रहन सहन है, क्या उनके व्यवसाय हैं। शुरू करते हैं पहले से, एस्किमो। तो दोस्तों, ये एस्किमो जो है ये कनाडा, ग्रीनलैंड, लैपलैंड, उत्तर साइबेरिया, टुंड्रा प्रदेश, मंगोलियाई जाति के लोग होते हैं। और एस्किमो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो आप बिल्कुल आसानी से इनको याद कर सकते हैं। ये एस्किमो जो है इसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। और ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, लैपलैंड, उत्तरी साइबेरिया और टुंड्रा प्रदेश में होते हैं। और एक किस जाति के होते हैं? मंगोलियाई जाति के लोग होते हैं, यानी मंगोलाइट्स, इनको बोला जाता है मंगोलाइट्स होते हैं। दोस्तों, इनसे संबंधित दो शब्द महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला तो है स्लेज। स्लेज का मतलब होता है, एस्किमो लोग एक ऐसी गाड़ी को यूज करते हैं जिसका नाम है स्लेज। इस गाड़ी में पहिए नहीं होते, बिना पहिए की गाड़ी होती है स्लेज। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ लिया जाता है। उसके बाद में दूसरा जो शब्द है वह है इग्लू। इग्लू क्या होता है? ये एस्किमो जो लोग हैं ये क्योंकि बर्फीले क्षेत्रों में कनाडा, ग्रीनलैंड, लैपलैंड, उत्तरी साइबेरिया, टुंड्रा प्रदेश, एशिया में यहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं? बर्फ को काट काट के घर बना लेते हैं, जिसको इग्लू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इग्लू बोला जाता है। बर्फ को काट काट के घर बना लेते हैं। तो ये कच्चा मांस खाने वाले लोग जो मंगोलाइट्स हैं एस्किमो, ये कनाडा, ग्रीनलैंड, लैपलैंड में जो उधर उत्तरी साइबेरिया, टुंड्रा प्रदेश में जो रहते हैं, ये क्या करते हैं? स्लेज यानी कि बिना पहिए की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और इग्लू यानी कि बर्फ को काट करके घर बना लेते हैं। ये कच्चा मांस खाने वाले लोग हैं। आगे बात करते हैं किर्गिज। देखिए, किर्गिज सीधी सी बात है, किर्गिस्तान से संबंधित एक शब्द लगता है। तो ये कहां पे है? किर्गिस्तान मध्य एशिया में, यानी कि मध्य एशिया में जो किर्गिस्तान जगह है वहां पे ये लोग किर्गिज लोग जो जनजाति है ये पाए जाते हैं। और देखिए, ये पशुचारक और कृषक होते हैं। कौन होते हैं? पशुचारक और कृषक होते हैं। उसके बाद में आप जान लेते हैं ऋतुवासक है, यानी जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं घूमते रहते हैं वो गाड़ियों में, उसी तरह से ये भी ऋतुवासक होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इनके स्थायी घर नहीं होते हैं। उसके बाद में ये जो रहते हैं, अगर आपकी परीक्षा में ऑप्शन है स्टेपिक प्रदेश में, तो ये स्टेपिक क्षेत्र में निवास करते हैं। किर्गिज जो लोग हैं, किर्गिस्तान जो है ये मध्य एशिया का जो हिस्सा है स्टेपिक क्षेत्र में आता है। तो स्टेपिक क्षेत्र आ जाए तो भी ठीक है, मध्य एशिया किर्गिस्तान ऑप्शन में आ जाए तो भी ठीक है। ये कैसे लोग होते हैं? पशुचारक और कृषक होते हैं। और ऋतुवासक यानी ऋतु में एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदल लेते हैं और स्टेपिक क्षेत्र में निवास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें दो शब्द प्रचलित हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो कुमेस का अर्थ है कि ये जो लोग हैं किर्गिज लोग, ये दूध को सड़ाकर शराब बना लेते हैं। जो किर्गिस्तान के किर्गिज लोग हैं, मध्य एशिया के स्टेपिक क्षेत्र में निवास करने वाले, शिकारी और नहीं है, ये शिकारी नहीं है, पशुचारक और कृषक हैं। ये लोग क्या करते हैं? दूध को सड़ा लेते हैं, शराब बना लेते हैं और उसका सेवन करते हैं। उसके बाद में यूर्त, एक यूर्त शब्द है। ये यूर्त शब्द किर्गिजों से संबंधित है और यूर्त का मतलब होता है तंबू के घर। तो ये दो पॉइंट हमारे परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्दू। दोस्तों, बद्दू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, परीक्षा में पूछ ली जाती है किस देश से संबंधित, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए अरब से संबंधित है। ये जो बद्दू जो जनजाति पाई जाती है ये अरब देशों में पाई जाती है। अरब में, यमन में, अदन में, ओमान, ये इनके निवासी हैं। यमन, अदन और ओमान के निवासी हैं। कौन है? बद्दू। कहां पे होते हैं? अरब क्षेत्र में। सिंपल है। आगे देखें पिग्मी। ये जो पिग्मी है ये अब अफ्रीका में घुस गए हो, ये मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। पिग्मी जो है ये मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। गैबन से युगांडा के बीच में होते हैं और ये शिकारी होते हैं, यानी कि ये ना तो कृषक होते हैं ना ही ये पशुपालक होते हैं। क्या करते हैं? निखालस शिकारी लोग हैं। कौन? पिग्मीज। तो ये मध्य अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं और ये गैबन से युगांडा के बीच में रहते हैं। और ये जो शिकारी लोग होते हैं, ये जो पिग्मी लोग हैं छोटे कद के, नाटे कद के लोग होते हैं, ठीक है। और ये नीग्रो है। क्या है? नीग्रो लोग। तो पिग्मी जो है कौन लोग हैं? नीग्रो लोग। कौन सी जनजाति से संबंधित है? नीग्रो से संबंधित है। पिग्मी जो किसकी शाखा है? नीग्रो लोगों की शाखा है। नाटे कद के नीग्रो लोग होते हैं पिग्मीज। और ये मध्य अफ्रीका में गैबन से युगांडा तक फैले होते हैं, निखाला शिकारी होते हैं, कोई पशुपालन नहीं, कोई जो कृषि नहीं।
आगे बात करते हैं मसाई। मसाई देखिए, ये मसाई जो है ये पूर्व अफ्रीका में रहते हैं और ये कहाँ पे रहते हैं? विक्टोरिया झील के पास में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? जो मसाई लोग हैं ये पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील के पास में रहते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से देश में रहते हैं? कीनिया में, युगांडा में, तंजानिया में। ये 3 देश हैं, कीनिया, युगांडा और तंजानिया। मेरे साथ में याद करते चलिए, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो मसाई लोग हैं पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील के पास में रहते हैं और ये कीनिया, युगांडा और तंजानिया में निवास करते हैं। इनकी खास बात ये है, ये जो मसाई लोग हैं ये गाय के पूजक होते हैं। जैसे हिंदुस्तान में हम लोग गाय के पूजक होते हैं, ऐसे ही ये जो मसाई लोग हैं, मसाई लोग यानी कि कीनिया, युगांडा और तंजानिया के जो लोग हैं ये गाय की पूजा करते हैं और ये तांत्रिक होते हैं, यानी तंत्र विद्या में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं, यानी ये तांत्रिक होते हैं। तो कौन से लोग होते हैं? मसाई लोग। अगले हम बात करते हैं बुशमैन। बहुत ज्यादा परीक्षा में कालाहारी में, जो ये दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले लोग हैं बुशमैन, और ये निखालस शिकारी होते हैं। शिकारी का मतलब है कोई पशुपालन नहीं, कोई कृषि नहीं, निखालस शिकारी होते हैं। और उसके बाद में होते हैं ये जो कीड़े मकोड़े बहुत खाते हैं। ये बुशमैन लोग जो हैं ये कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट पालन करते हैं और दूसरा मांस खाते हैं, शिकारी होते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, इंपोर्टेंट। उसके बाद में दीमक को चावल कहते हैं। ये एक बड़ा मजेदार पॉइंट है कि ये जो बुशमैन लोग हैं ये दीमक जो हमारे यहाँ पे होती है उसको चावल कहते हैं। आगे हम बात करते हैं बोअर। बोअर की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि दक्षिण अफ्रीका में, ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं और ये ऑरेंज नदी के पास में रहते हैं। बोअर जो है आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है भाई। तो ये कहां पे रहते हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं, ऑरेंज नदी की घाटी में रहते हैं और ये पशुपालन और कृषि करते हैं। बड़ा ही सिंपल है। बोअर कहां रहते हैं? बोअर रहते हैं आपके दक्षिण अफ्रीका में और ये ऑरेंज नदी घाटी के आसपास में रहते हैं और ये पशुपालन और कृषि कार्य में लिप्त रहते हैं। उसके बाद में आता है बोरो। देखिए बोअर और उसके बाद में आता है बोरो। बोअर तो हो गया दक्षिण अफ्रीका, ऑरेंज नदी के पास में पशुपालन और कृषि इनका काम है। ये देखिए याद करके चलना है, ठीक है। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, 4 बार देखिए और परीक्षा जब तक ना आए आपकी तब तक आप इसको रिपीट मारते रहिए। इसमें से परीक्षा में प्रश्न आएंगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। आगे आप देखें ये बोरो। बोरो जो है अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में निवास करने वाली जनजाति है। बोरो जो है वो अमेजन बेसिन यानी अमेजन नदी के आसपास में रहती है। उसके बाद में ब्राजील में रहने वाले लोग हैं, उसके बाद में पेरू में रहने वाले लोग हैं और उसके बाद में कोलंबिया में निवास करने वाले लोग हैं। तो फिर से समझ लीजिए, बोरो जो है अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू और कोलंबिया के निवासी हैं। ये एक जनजाति है जो कहां-कहां पे है? अमेजन बेसिन में है, ब्राजील में है, पेरू में है और कोलंबिया में निवास करते हैं। आगे बात करते हैं माओरी की। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। माओरी जो जनजाति है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के निवासी है। आगे बात करते हैं सेमायर्स। सेमायर्स और यूकाथिर। सेमायर्स और यूकाथिर की क्या खास बात है कि ये दोनों ही साइबेरिया के निवासी हैं और ये मंगोलॉयड जाति के हैं। सेमायर्स भी और यूकाथिर दोनों के दोनों ही किसके हैं? मंगोलॉयड जाति के हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इनकी आंखें जो हैं वो अधखुली होती हैं, आधी खुली हुई रहती है हमेशा और इनके रंग पीले होते हैं। तो सीधी सी बात है, ये पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न तो सभी जनजातियों में से पूछे गए हैं परीक्षा में, तो आपको सारी ही याद रहनी चाहिए। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक 3 से 4 बार रिवाइज करिए आप और उसके बाद में इनको 100% पक्का एकदम याद कर दीजिए। तो सेमायर्स और यूकाथिर जो साइबेरिया के निवासी हैं और मंगोलॉयड जाति के हैं और इनकी आंखें अधखुली और इनका रंग पीले होते हैं। वैसे तो चीन के लोगों के रंग भी पीले होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए सेमायर और यूकाथिर जो है ये साइबेरिया के निवासी जो हैं, जो मंगोलॉयड जाति के हैं, इनकी आंखें अधखुली और रंग पीला होता है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको रिवीजन के लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद में है कोसैक्स। ये कोसैक्स जो है भैया ये पोलैंड के, लिथुनिया के, मस्कोवा और रूस के निवासी हैं। यानी कि ये कोसैक्स जो है चीन के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें पोलैंड, लिथुनिया, मस्कोवा और रूस है। चीन के ऊपर वाले हिस्से में रूस आता है, सोवियत रूस, तो उसमें उसके आसपास में पोलैंड, लिथुनिया, मस्कोवा और रूस है। तो यहाँ पे जो है कोसैक्स पाया जाता है, ठीक है। और माओरी हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ हो गया ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो पोलैंड, लिथुनिया, मस्कोवा, रूस और यहीं पे काला सागर और कैस्पियन सागर भी है भाई, तो उसी के पास में निवास करते हैं।
ठीक है। चीन के ऊपर वाला है सोवियत रूस का है, उसके पास में पोलैंड है, मस्कोवा है, और उसके अंदर लिथुनिया है और रूस है। तो इसके आसपास में काला सागर और कैस्पियन सागर के पास में रहने वाले लोग हैं कौन, कोसैक्स। उसके बाद में आपका आता है जुलू। देखिए ये जो जुलू लोग हैं, जुलू जनजाति के जो लोग हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के निवासी हैं और ये नेटाल प्रांत में रहने वाले लोग हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में रहने वाले जो निवासी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जुलू बोलते हैं। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका के निवासी हैं। कहां पे रहते हैं, नेटाल प्रांत में। उसके बाद में आता रेड इंडियन। रेड इंडियन जो है दक्षिण अमेरिका की जनजाति है, दक्षिण अमेरिका की, साउथ अमेरिका का है रेड इंडियन। ठीक है, सिंपल एकदम पूछ लिया जाता है परीक्षा में। फिर उसके बाद में आता है एनो। ये जो एनो जनजाति है बहुत इंपोर्टेंट भी है। एनो जनजाति जापान में निवास करने वाले लोगों की है। ये जो एनो लोग हैं कहां पर निवास करते हैं, जापान में करते हैं। उसके बाद में अफ्रीदी, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो जनजाति है उसको अफ्रीदी बोला जाता है। उसके बाद में बेदा। बेदा जो है ये श्रीलंका की जनजाति है। श्रीलंका में जो जनजाति वो बेदा है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में बोअर और बांटू। देखिए बोअर और बांटू ये अफ्रीका की जनजातियां, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है और प्रश्न तो कहीं से भी आ सकता है। तो हमने सभी कवर किया तो बोअर और बांटू जो अफ्रीका की जनजाति हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए। अगर ऑप्शन में कहीं अफ्रीका लिखा जाए, बोअर आ जाए कहां की जनजाति, तो अफ्रीका वाला जो टिक मार दिया जाएगा, और बांटू का भी अफ्रीका। उसके बाद देखिए फुलानी। ये फुलानी जो है, ये फुलानी जो जनजाति है दक्षिण अफ्रीका के नाइजीरिया की जनजाति है। कहां की है, फुलानी जो दक्षिण अफ्रीका के नाइजीरिया की जनजाति है। ये भी हमको याद होना जरूरी है। उसके बाद में सेमांग, ये सेमांग मलेशिया की है। तो सेमांग को भी आप पक्का याद कर लें, ये भी कई बार पूछी गई। सेमांग जनजाति कहां से संबंधित है, तो मलेशिया से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं बहुत जल्दी से। एस्किमो जो है वो कनाडा, ग्रीनलैंड, लेपलैंड, उत्तरी साइबेरिया और ठंडा प्रदेश की है। और ये जो मंगोलाइट्स होते हैं और ये कच्चा मांस खाने वाले लोग होते हैं। एस्किमो का जो अर्थ ही होता है वो कच्चा मांस होता है। उसके बाद में स्लेज होता है, बिना पहिए गाड़ी जो होता है, बर्फी चट्टान को काट कर बनाए गए घर। किर्गिज जो होते हैं मध्य एशिया, किर्गिस्तान यानी कि स्टेपी क्षेत्र में है, पशुचारक और कृषक लोग होते हैं। ऋतु है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उसके बाद में दो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, कोमेस, दूध को सड़ाकर शराब बनाना, और यूल, तंबू के घर बनाना। समझते रहिएगा, स्लेज लिख लो और ये कोमेस और यूल। उसके बाद बद्दू है और यमन, अरब क्षेत्रों में, अरब देशों के रहने वाले हैं ये जनजाति। बद्दू यमन, अदर, ओमान आदि के निवासी हैं। पिग्मी जो मध्य अफ्रीका, गैबन से युगांडा के बीच में शिकारी लोग होते हैं, कृषक और पशुपालन नहीं करते। ये जो पिग्मी होते हैं नाटेकर के नीग्रो लोग हैं। तो अगर इनका पूछे किस जाति से संबंधित, तो नीग्रो से। मसाई जो है ये पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील के पास में रहते हैं। कीनिया, युगांडा, तंजानिया और गाय के पूजक होते हैं और ये तंत्रवाद विद्या में बहुत विश्वास करते हैं, तांत्रिक होते हैं। बुशमैन दक्षिण भाई कालाहारी, बहुत आसान है। और शिकारी होते हैं कीड़े मकोड़े, और ये दीमक को क्या बोलते हैं, चावल कहते हैं। उसके बाद में बोअर हो गई दक्षिण अफ्रीका और नदी के पास में पशुपालन और कृषि का मुख्य कार्य होता है। उसके बाद में बोरो हो गई अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में रहने वाली जनजाति। उसके बाद में माओरी होगी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों देश आसपास में है तो उनकी होगी माओरी। सयास और यूपाद्रिया साइबेरिया के निवासी मंगोलाइट प्रजाति के और आंखें अधूरी और रंग पीला होता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कोसैक्स जो होता है पोलैंड, लिथुनिया, मस्कोवा, रूस, ये काला सागर तथा कैस्पियन सागर के पास में रहने वाले लोग हैं। जुलू जो दक्षिण अफ्रीका के निवासी है, नेटाल प्रांत में स्थित है और रहते हैं। उसके बाद रेड इंडियन होगा दक्षिण अमेरिका, एनु जापान की जनजाति है और अफ्रीदी जो पाकिस्तान की जनजाति है, बेदा श्रीलंका की और बोअर और बांटू अफ्रीका की, फुलानी जो दक्षिण अफ्रीका नाइजीरिया के लोग हैं फुलानी, उसके बाद में सेवांग होगी मलेशिया की। तो इस तरह से हमने सभी जो विश्व की जनजातियां उसको हमने कवर किया है। आशा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर और कमेंट बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।